हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ लॉ। यदि हम इस टॉपिक को गौर से देखें, सोर्सेस, व्हाट इज सोर्सेस? सोर्सेस यानी स्रोत, विधि के स्रोत। स्रोत मतलब कानून कहां से आया, विधि के स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब उद्गम स्थल भी होता है। उद्गम स्थल मतलब कहां से विधि ने जन्म लिया, कहां से विधि को प्राधिकार प्राप्त हुआ। तो ये सोर्सेस ऑफ लॉ को जूरिस्प्रूडेंस का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। और प्रत्येक कानून के विद्यार्थी को या जो कानून से डील करते हैं उन सभी को पता होना चाहिए कानून कहां से आया। तो कानून के स्रोत के बारे में आज चर्चा करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ लॉ, विधि के स्रोत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की। लॉ है क्या? लॉ को हम विधि भी कहते हैं, लॉ को हम कानून भी कहते हैं। विधि हिंदी शब्द है, कानून उर्दू शब्द है। तो लॉ, कानून, विधि, इसका मतलब क्या है? तो ये ऐसे नियम कायदे, दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे नियम कायदे जिसको राज्य ने मान्यता प्रदान की है। यानी जो देश का सोवरेन पावर है, जो स्टेट है, उसने उस नियम कायदे को क्या कर दिया है? रिकॉग्नाइज कर दिया है। उस नियम कायदों को जिसको राज्य ने रिकॉग्नाइज कर दिया है वे सब कानून है। तो ऐसे नियम कायदों को कानून कहा जाता है जो समाज के सही संचालन के लिए बनाए गए, यानी समाज का एक प्रॉपर रेगुलेशन हो। कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए गए जिससे समाज का रेगुलेशन हो, उन्हीं को ही कानून कहा जाता है। अब ये कानून कहां से आए? प्रश्न उठता है कानून कहां से आए। तो इस बिंदु को कवर करने वाला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। और ये सोर्सेज ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है। सोर्सेस का मतलब हम जन्म स्थल कह सकते हैं कि कानून का जन्म कहां से हुआ। फ्रॉम वेयर लॉ हैज टेकन बर्थ, कानून का जन्म कहां से हुआ, कानून का उदय कहां से हुआ, कानून कहां से आया, कहां से इसका ओरिजिन हुआ। व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द लॉ। जैसे हम कहते हैं अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा, गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। हम ये कहते हैं ना, अमरकंटक से नर्मदा नदी आई, या गंगोत्री से गंगा नदी का उदय हुआ। हम ये भी कहते हैं द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। तो सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, यानी हमें प्रकाश प्राप्त कहां से हो रहा है? सन से प्राप्त हो रहा है। तो सन सोर्स है। तो कहां से किसी चीज को शक्ति प्राप्त हो रही है, कहां से कोई चीज को प्राधिकार प्राप्त हो रहा है, यही सोर्स कहलाता है। हम बात कर रहे हैं विधि के स्रोत की। तो विधि का स्रोत मतलब जहां से विधि का जन्म हुआ, जहां से विधि का उदय हुआ, जहां से विधि का ओरिजिन हुआ, जहां से कानून को शक्ति मिली, जहां से कानून को प्राधिकार प्राप्त हुए, तो इनको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ लॉ। यदि हम सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करें तो ये विषय हमको पढ़ने को मिलता है जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं, और विधि शास्त्र नाम ही इसका है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ। तो विधि शास्त्र एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा सब्जेक्ट है विच स्टडी द लॉ, जिसमें लॉ की स्टडी की जाती है, यानी कानून का अध्ययन करने वाली शाखा को विधि शास्त्र कहा जाता है। अब विधि शास्त्र में कानून की बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है। थ्योरीज मतलब बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं, और इसको फिलोसॉफी भी कहा जाता है। तो इट इज अ थ्योरी ऑफ लॉ एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ। तो कानून के जो सिद्धांत हैं, कानून का जो दर्शन है यानी फिलोसॉफी है, वो सब्जेक्ट का नाम है जूरिस्प्रूडेंस। और इस जूरिस्प्रूडेंस ने सोर्सेस ऑफ लॉ को बताया। तो अकॉर्डिंग टू जूरिस्प्रूडेंस कानून के सोर्सेस निम्नलिखित हैं। ये 4 सोर्सेस हैं कानून के। सबसे पहला सोर्स लेजिस्लेशन को कहा जाता है। लेजिस्लेशन का मतलब हिंदी में विधायन होता है। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने वाली संस्था। अभी कानून बनाने वाली संस्था कौन है? जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था है संसद और विधानसभा। तो संसद और विधानसभा लेजिस्लेशन हो गए। तो विधायन को क्या बनाता है? एक्ट बनाता है। यही एक्ट कानून होता है, और ये कानून हमारे देश की न्यायपालिका में इन्हीं एक्ट के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है हमारे देश में। तो सबसे पहला सोर्स हो गया लेजिस्लेशन, यानी जो भी कानून आता है अधिकतर एक्ट से एक्ट बनते हैं। और एक्ट कौन बनाता है? संसद और विधानसभा बनाती है। तो संसद विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को भी यानी लेजिस्लेटिव लॉ कहा जाता है। यहां से लॉ आता है। दूसरे नंबर पे लॉ, मान लीजिए अभी कोई संसद ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, तो एक कानून प्रेसिडेंट भी कहलाता है। इसको जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है न्यायिक निर्णय। कई बार न्यायालय द्वारा, हमारे देश की न्यायपालिका द्वारा किसी बात को इलाबोरेट करके कोई डिसीजन दे दिया जाता है, जजमेंट दे दिया जाता है। और यही जजमेंट आर्टिकल 141, यदि आप संविधान का अनुच्छेद 141 देखें तो आर्टिकल 141 कहता है कि एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट नीचे वाली समस्त न्यायालयों पर बंधनकारी होंगे। तो एक कानून का स्रोत न्यायपालिका भी हो गया, यानी न्यायपालिका द्वारा कोई सिद्धांत की रचना की गई, किसी बात को डील कर दिया गया। यदि लॉ पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है तो न्यायपालिका द्वारा यदि किसी सिद्धांत को घोषित कर दिया गया है, किसी बात के बारे में घोषणा कर दी गई है, तो वो बात भी कानून बन जाती है। और इसको हम साइटेशन, हमने सुना ही है साइटेशन,
जिसको हम केस लॉज भी बोलते हैं। तो अनेक केस लॉज क्या होते हैं, दूसरे समान बिंदुओं पर लागू हो जाते हैं। तो एक कानून का स्रोत जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हो गया। तो जूरिस्प्रूडेंस ने दो बातें बताई, लेजिस्लेशन भी कानून का स्रोत है, उसके बाद न्यायपालिका के जो निर्णय वो भी कानून के स्रोत है, और तीसरा कस्टम। हम लोगों ने कस्टमरी लॉ के बारे में सुना है। कस्टमरी लॉ मतलब ऐसा कानून जो प्रथा परंपराओं से जिसका जन्म हुआ है, तो उसको कस्टमरी लॉ कहते हैं। कस्टम से जिसका जन्म हुआ है, अब जैसे बहुत सारे कानून कस्टम से आए। कस्टम क्या होती है? प्रथा परंपरा, समाज द्वारा निरंतर कंटिन्यूअसली कोई प्रैक्टिसेस की जाती है, और वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आगे चलकर कानून का रूप ले लेती है। जैसे हम बात करते हैं विवाह की, विवाह लंबे समय से आदिकाल से चलता आ रहा है, और विवाह के ऊपर आज हिंदू मैरिज एक्ट बन चुका है, तो विवाह को मान्यता दे दी। ऐसी दत्तक ग्रहण, यदि किसी बच्चे के पास किसी अभिभावक के पास बच्चा नहीं है तो वो गोद ले सकता है, तो गोद लेने वाला कानून बन गया एडॉप्शन। तो कोई प्रथाएं चलती आ रही थी, और वे प्रथाएं जो समाज निरंतर पालन करता है, उन प्रथाओं को मान्यता दे दी जाती है, और ये प्रथाएं भी लॉ बन जाती है। इन्हीं को कस्टमरी लॉ कहा जाता है। तो कस्टम भी एक सोर्स हो गया, प्रथा परंपराएं जो समाज द्वारा पालन की जाती है, ये भी कानून का स्रोत बन जाता है। जितने भी फैमिली लॉज के जो मुद्दे हैं, यानी पारिवारिक विधि के जो मुद्दे हैं, उनका स्रोत कस्टम ही माना जाता है। और चौथा, यदि हम यदि सोर्स की बात करें तो कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या होते हैं? समझौते। आपने सुना होगा ट्रीटीज, दो देशों के बीच में ट्रीटी होती है, संधियां होती है। तो ये संधियों में जो आपस में जो अग्रीमेंट या करार हो गया है, उस करार के हिसाब से आगे सारी बातें चलती है। तो ये करार भी कानून का स्रोत माना जाता है। तो कन्वेंशन यानी संधि अथवा अभिसमय जिसे हम कहेंगे, तो एक प्रकार का ये अग्रीमेंट होता है जिसमें किसी पार्टीज ने, ये मल्टी एग्रीमेंट भी हो सकता है, मल्टी ट्रीटीज भी हो सकती है, मल्टीपल ट्रीटी यानी बहुत सारे देशों के बीच में भी होती है। जैसे हम यूएनओ की बात करें, यूएनओ डिक्लेरेशन 1948 में यूएनओ डिक्लेरेशन हुआ, यानी मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर 56 देशों ने भाग लिए, 48 देशों ने साइन किए। तो एक प्रकार से यूएनओ डिक्लेरेशन जो है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पूरे विश्व में लागू हुई। तो ये कैसे लागू हुई? क्योंकि मल्टीपल एग्रीमेंट हुआ, सब देशों ने कहा कि हम मानव अधिकारों को अपने देश में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक कानून का स्रोत संधियां भी होती है, कन्वेंशंस, जिसे हम संधि अथवा अभिसमय भी कहते हैं। तो ये है मित्रों विधि के स्रोत। विधि ने शक्ति कहां से आई, या विधि कहां से आया, कानून कहां से आया? तो 4 जगहों से कानून आया, जूरिस्प्रूडेंस ने हमें बताया। सबसे पहला कानून आया विधायन से, एक्ट यानी पार्लियामेंट वगैरह ने बनाया। दूसरा कानून सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका वगैरह से आया। तीसरा कानून हमारे पास समाज यानी कस्टम, प्रथा परंपराओं से आया। और चौथा कानून हमारे पास कन्वेंशन से आया, कन्वेंशन यानी संधियों से आया। तो ये है मित्रों विधि के स्रोत। आई होप आपको विधि के स्रोतों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, एंड यू एंजॉयड दिस लेक्चर. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.